सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सीआर सिस्टम को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। देन यहां पे अगर आप देखोगे तो अभी यहां पे ये ऑफ है, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ है। यहां पे आप देखो ये जो सप्लाई कंट्रोलर है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऑन वाले बटन को थोड़ा सा प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे एक रेड लाइट ऑन हो जाती है, देन आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सप्लाई है वो इसकी ऑन हो जाती है। देन आपके जो सिस्टम के अंदर सप्लाई है वो आ जाती है, ठीक है। तो देन ये सिस्टम के साथ यहाँ पे सप्लाई के साथ वाला जो कनेक्टर होता है वहाँ से ये बटन है वो ऑन करने होते हैं। देन आपका ये सिस्टम इस तरह से क्या है कि ऑन होने लग जाता है। यहाँ पे देखिए ये रीडर है, ये प्रिंटर है, प्रिंटर को हम यहाँ पे एक बटन दबाएंगे। इसके साथ में भी एक बटन दिए होते हैं, वहाँ से अगर बंद होगा तो आपने ऑन कर रखना है, ठीक है। देन आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। सेम ही रीडर का है, रीडर के अंदर भी आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया होता है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट कर रखा है कि हम बटन दबाएं डायरेक्ट से और देन यहाँ पे फटाक से यहाँ पे ऑन हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीपीयू का ये बटन होता है, देन आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर ओके करना है। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम है वो इस तरह से क्या है कि ऑन होने लग जाएगा, ठीक है। बाकी के ऑन हो रहे हैं, ओके, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेसिंग के अंदर रीड होते हुए, ठीक है। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे करके वो भी ऑन हो जाते हैं। और देन हमारा अगर देखा जाए तो हमारा जैसे मॉनिटर है, ठीक है, तो मॉनिटर भी यहाँ पे स्टार्ट है वो हो जाता है धीरे धीरे करके। आपने क्या करना है, इसको ऑन करना है और देन उसके बाद यहाँ पे आपने वेट करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फुजी सीआर सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे हो, विंडोज़ यहाँ पे वो ओपन है वो हो रहा है, ठीक है। तो आपने वेट करना है। जैसे वेट करते करते आपको यहाँ पे क्या है कि इस तरह का सिस्टम आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो एक चीज़ आपने करनी है, यहाँ पे लिस्ट आपको ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होती है, ये आपको ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मेनू के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे इमेज वर्कर इमेजर लिखा होता है। देन आप यहाँ पे इसको ओके करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह की लिस्ट जो आती है, ठीक है, तो वो आपको खुद ही ओपन करनी होती है आपके सिस्टम के अंदर। आप उनसे पूछ लेना जो भी सिस्टम के अंदर रहती है, ठीक है। तो भाई ने कैसे आपको इंस्टॉल करके दी होगी, कहाँ से आपको ओपन करनी है, वो सारी चीज़ बताते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और पॉपअप मिलेगा जिसके अंदर क्या है कि आप यहाँ पे पेशेंट की रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जैसे एडमिशन ये आ गया है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे लॉगिन आप पासवर्ड जो भी डालना चाहो डाल सकते हो, वैसे हमने कोई डाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो डायरेक्ट है आप पास आपका सिस्टम है वो लॉगिन हो जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे ओपन करनी है। पहला आपका एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ पे आप पेशेंट का आईडी नंबर नाम डालोगे, ठीक है, और दूसरी साइड आपको जहाँ पे एक्सरे को भेजना होता है वो है आपकी लिस्ट। तो लिस्ट को आपने यहाँ पे ओपन है वो जरूर कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पेशेंट का आईडी, पेशेंट का नाम, सेक्स, ये चीज़ें डाल के देन आप यहाँ पे अपना आईडी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। और इस तरह से सिंपल वे में आप फुजी सीआर सिस्टम को यहाँ पे लॉगिन है वो कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वे में मैंने बता दिया, आगे भी और भी टेक्निकल चीज़ें आपको बताता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।